नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल रुद्र एजुकेशन हब। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के सेशन में, आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं CUET PG 2026 के एक बड़े ही ज़बरदस्त कोर्स के बारे में, जिसका नाम है AIHC एंड आर्कियोलॉजी, अर्थात एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी के बारे में। ये दोस्तों, आप सभी के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए कौन सी ऐसी बुक है जिसको कि पढ़ा जाना चाहिए और उस बुक को पढ़ के हमारा जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो सकता है। तो आज के इस सेशन में दोस्तों हम इसी टॉपिक के ऊपर वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। और यदि दोस्तों आपका भी सपना है इस कोर्स में एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, जैसे BHU, DU, हैदराबाद यूनिवर्सिटी, इन सभी कॉलेजेस में दोस्तों इस कोर्स की बड़ी ही ज़बरदस्त पढ़ाई होती है। ऐसे में दोस्तों आइए हम करते हैं वीडियो की शुरुआत। और वीडियो को शुरुआत करने से पहले जल्दी से दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों आप सभी के पास वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोर्स जो है ये आपके CUET PG का दोस्तों जो ये कोर्स है ये बड़ा ही फेमस कोर्स है। यदि आपने कभी हिस्ट्री का जो एक पार्ट है, आप सभी जानते हैं कि हिस्ट्री सामान्यतः हम 3 भागों में क्लासिफाई करते हैं। 3 भागों में हमारा जो इतिहास है वो बंटता है। एक है आपका एंशिएंट हिस्ट्री, दूसरा है आपका मिडिवल हिस्ट्री और तीसरा है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। ये 3 भाग जो है उसमें हमारा इतिहास बढ़ता है। तो CUET 2026 या फिर कह लें इसी का जो एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री का जो पार्ट है उसी में यह कोर्स है जिसे हम सभी AIHC एंड आर्कियोलॉजी के रूप में जानते हैं। अर्थात यह एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको एंशिएंट इंडिया की हिस्ट्री भी पढ़नी है, कल्चर भी पढ़ना है और साथ में आपको आर्कियोलॉजी भी पढ़नी है। केवल और केवल आपको एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ने से ही काम नहीं होगा, क्योंकि जब हम सामान्यतः एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, दैट मीन्स कि आपको जो पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ाई जाती है एग्जाम्स के दौरान, आपके सेमेस्टर के दौरान, वो पढ़ने से काम नहीं चलेगा, बल्कि आपको जो कल्चर का जो पार्ट है और आपके जो आर्कियोलॉजी अर्थात जो पुरातत्व का पार्ट है वो भी आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। कल्चर मतलब उस समय के तत्कालीन समाज की क्या स्थिति थी, तत्कालीन उनकी धार्मिक स्थिति क्या थी, ठीक है, उन प्रकार की संस्कृतियों का जो अध्ययन है वो आपको करके जाना होगा। एवं साथ ही साथ आपको जो पुरातत्व है, जो आर्कियोलॉजी है वो भी पढ़ के जाना होगा, जिसमें आपको एपिग्राफी अर्थात इंपॉर्टेंट जो इंस्क्रिप्शन है एंशिएंट इंडिया के वो आपको पढ़ के जाना होगा। इसके अलावा आपको जो न्यूमिस्मेटिक्स है, जो आपका मुद्रा शास्त्र, जो आपके अलग अलग शासकों के द्वारा जो मुद्राएं जारी की गई, जो कॉइन्स इशू किए गए, उनको भी पढ़ के जाना होगा। और साथ ही साथ आपको आर्ट एंड आर्किटेक्चर का जो पार्ट है अर्थात कला एवं स्थापत्य, क्योंकि आप सभी जानते हैं प्राचीन काल से लेके आधुनिक काल तक मनुष्यों के द्वारा, राजवंशों के द्वारा बृहद रूप में स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया गया। ऐसे में चाहे हम स्तूपों की बात करें, मंदिरों की बात करें, विहारों की बात करें, मूर्तियों की बात करें, स्तंभों की बात करें, तो अलग अलग माध्यमों में विभिन्न प्रकार के इन स्थापत्य कलाओं का निर्माण किया गया। इसको भी हमें पढ़ के जाना होगा। और इन सभी को पढ़ने के लिए आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि आपको इस एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेंगी। आइए दोस्तों करते हैं वीडियो की शुरुआत। अब सबसे पहले यदि हमको CUET PG 2026 के इस कोर्स को जानना है, समझना है, तो हमें जो है कि कुछ चीजें हमारे पास होनी चाहिए। जैसे में हमारे पास होने चाहिए अच्छे बुक्स, हमारे पास होने चाहिए PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और हमारे पास होने चाहिए मॉडल पेपर या फिर कह सकते हैं कि मॉक टेस्ट, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो आपके MCQ बेस्ड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड है। और आपके इस प्रिपरेशन के लिए आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस के बेटे, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए क्या होगा, यूजफुल होगा। ठीक है, अब मैं बता दूं कि यदि बुक्स आप ले रहे हैं तो एक अच्छी बुक्स लीजिए, आइदर इन हिंदी और इन
इंग्लिश, इन दोनों में से किसी भी लैंग्वेज की आप बुक ले सकते हैं। अभी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप कौन सी बुक ले सकते हैं, कौन सी बुक आप लोगों के लिए एग्जाम क्रैक करने के लिए यूजफुल होगी। पीवाईक्यूज देखिए, दो फॉर्मेट में बेटे पीवाईक्यूज मिलेंगे, मैं अभी बता दूं। एक तो अभी जब से सीयूईटी के जो एग्जाम्स हैं वो शुरू हुए हैं, उनके पीवाईक्यूज मिलेंगे। लगभग आपको 2021-22 से जो है कि इनके पेपर आपको मिलने शुरू होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसके पहले इन सब्जेक्ट के एग्जाम होते थे, लेकिन आपको भी पता है कि पहले जो एग्जाम होते थे वो यूनिवर्सिटीज बेस्ड होते थे। जैसे बीएचयू अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता था, हैदराबाद यूनिवर्सिटी अपनी अलग अलग एग्जाम कंडक्ट कराती थी, वैसे ही डीयू अपना एग्जाम अलग कंडक्ट कराता था, जेएनयू अपना अलग कंडक्ट कराता था। इन सभी एग्जाम को देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि यूनिवर्सिटीज वाइज, यूनिवर्सिटीज की अपनी जो इनकी अलग क्या है पीवाईक्यूज हैं, इनके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, मे बी 2015 से आपको मिल जाए। यदि जितना पिछले क्वेश्चंस मिल जाते हैं उतना आप लोगों के लिए बेटर है। उन सभी के इंडिविजुअल क्वेश्चन पेपर्स को लीजिए, उनको प्रिंट आउट कराइए और उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए। ये आपको सीयूईटी के 2021-22 के इजीली आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और जैसे बीएचयू वगैरह का मेरे पास भी अवेलेबल है, आपको वो भी चीजें मिल जाएंगी। रही बात तीसरा मॉक टेस्ट, जितनी चीजें बेटे आप पढ़ रहे हो, क्योंकि आपका एग्जाम एमसीक्यू बेस्ड जरूर है, लेकिन आपका थ्योरेटिकल नॉलेज और डेप्थ नॉलेज अच्छा होना चाहिए। ऐसे में जो है आपको जितनी थ्योरी आप बेटे पढ़ो, उन थ्योरी को पढ़ने के बाद यदि आपने उनका प्रैक्टिस नहीं किया, उनको अप्लाई नहीं किया कि मेरा एक्यूरेसी क्या है, मैं कितना टाइम ले रहा हूं क्वेश्चंस को करने में, मल्टीपल टाइप्स ऑफ जो क्वेश्चंस हैं, लेवल के अलग अलग क्वेश्चन, सिंपल से सिंपल क्वेश्चन, हार्ड से हार्ड क्वेश्चन, ठीक है, डिफरेंस अप्रोच वाले जो क्वेश्चन हैं वो उनको भी आपको सॉल्व करना है। और इसमें आपको सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा एम्प के मॉडल पेपर सॉल्व करने से, आपके मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करने से, आपके एमसीक्यू सॉल्व करने से। एमसीक्यूज के लिए कई सारी बुक्स आती हैं, जब जो मैं बुक रिकमेंड करूंगा उसमें भी आपको एमसीक्यूज मिलेंगी। इसके अलावा अलग से भी जो बुक्स हैं वो भी आपको देखने को मिलेंगी। तो कुछ इस प्रकार से आपको पढ़ना है, क्योंकि आपके जो पेपर हैं उसमें कोर रूप में 75 क्वेश्चन जो है केवल और केवल डेडिकेटेड रूप में आपके जो सब्जेक्ट है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी, उसी से पूछा जाएगा, बाहर से कुछ क्वेश्चन नहीं है। ये आपके लिए बेनिफिशियल है, इसीलिए आप खूब अच्छे से डेप्थ में पढ़ें। केवल और केवल एंशिएंट हिस्ट्री की, पॉलिटिकल हिस्ट्री पढ़ के जाएंगे तो काम नहीं चलेगा। कल्चर का भी पार्ट पढ़िए, उनकी सोसाइटिकल स्टडी पढ़िए, उनकी रिलीजियस स्टडी को पढ़िए, उनके एपिग्राफिकल, इकोनॉमिकल, साथ ही साथ उनके आर्ट एंड आर्किटेक्चरल, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ, सभी चीजें आपको पढ़ के जानी होंगी। तभी आपका जो एग्जाम है वो अच्छे मार्क्स से आप क्रैक करेंगे, एक अच्छी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन पा पाएंगे। अब आते हैं कि एक अच्छे बुक के लिए आपको कौन कौन से ऐसे राइटर हैं जिसमें कि आप जा सकते हैं। देखिए, एट द प्रेजेंट टाइम जो मेरा सबसे अच्छा मानना है कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। हिंदी में आती है प्राचीन भारत करके, हिंदी में आती है प्राचीन भारत करके, बाई सौरभ चौबे, बाई सौरभ चौबे, बड़ी बढ़िया बुक है, ठीक है। यदि कोई भी बच्चा हो, चाहे वो इंग्लिश में हो तो इसका आता है एंशिएंट इंडिया करके, और यदि आप हिंदी में हैं तो आप प्राचीन भारत करके। ये बुक जरूर लीजिए। ये एक ऐसी बुक है जिसमें कि आपको चैप्टर वाइज आपको थ्योरी भी मिलेगा, प्लस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद उनके एमसीक्यू की जो सेट है कम से कम 50 प्लस, तो कम से कम जो आपके एक एक जो सेट है उसमें 50 से लेके 100 क्वेश्चन, 150 क्वेश्चन तक जो सेट है आपको वह देखने को मिलेगा। और इससे क्या होगा कि आप थ्योरी भी कर लेंगे और आपको एमसीक्यूज भी देखने को मिलेंगे। और ये एक ऐसी बुक है जो कि सभी प्रोस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको एपिग्राफिकल, न्यूमिस्मेटिकल, आर्ट एंड आर्किटेक्चरल, आपके रिलीजियस, कल्चरल, सारी एस्पेक्ट की जो चीजें हैं वह आपको इस बुक में जो है देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा यदि मैं बात करता हूं तो आपको एंशिएंट इंडिया करके वर्जन इसकी इंग्लिश में भी अवेलेबल है। आप इसको फ्लिपकार्ट, अमेजन कहीं से भी परचेस कर सकते हैं, या फिर हिंदी में वाले जो बच्चे हैं वो हिंदी में भी परचेस कर सकते हैं, प्राचीन भारत करके। इसके अलावा जो बच्चे थोड़ा सा और स्टडी करना चाहते हैं उसमें उपिंदर सिंह की जो बुक आती है, ठीक है, उपिंदर सिंह की जो बुक आती है एंशिएंट इंडिया टू द अर्ली मिडेवल इंडिया करके, ठीक है। इस समय ग्रीन कलर में लगभग ये बुक है, पहले ये रेड कलर में आती थी, इस समय ग्रीन कलर में है, ठीक है। उसको भी आप देख सकते हैं, काफी अच्छी बुक है, ठीक है। ये आपकी थ्योरेटिकल मैं बुक्स की बात कर रहा हूं, मैं एमसीक्यूज वाइज बुक की भी मैं बात करूंगा। अब ये तो हो गई आपके 2-3 ऐसी बुकें जो कि आपको पढ़नी चाहिए।
ठीक है, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए। यदि आपको मॉडल पेपर सॉल्व करने, प्रैक्टिस के रूप में सॉल्व करने हैं, तो आपको क्या करना है कि जिसे पप्पू सिंह प्रजापति की बुक आती है वस्तुनिष्ठ इतिहास करके, वो आप लेके सॉल्व कर सकते हो। इवन इसके अलावा इस जो बच्चे, हालांकि उनकी तो हिंदी में है, यदि आप चाहते हो कि इंग्लिश के क्वेश्चंस आपको मिले तो इंग्लिश में स्पेक्ट्रम की एंशिएंट हिस्ट्री आती है एमसीक्यूज के लिए, वो भी जो है कि आप सॉल्व कर सकते हो, लेके देख सकते हो। उसमें यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर के भी उसमें अलग चैप्टर दिए गए हैं, ठीक है। हर एक टाइमलाइन का, स्टोन एज से लेके इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेके सारे टाइमलाइन के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इस चीज को आपको बेटे ध्यान में रखना है। और साथ ही यदि आप सभी चाहो तो हमारा जो, जैसा कि आप सभी जानते हो, एकमात्र पूरे इंडिया में चैनल है जो कि आपको एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, कल्चर एंड आर्कियोलॉजी में पीजी के साथ साथ, यदि आप कल को जब पीजी आप कर लेते हो तो जो नेट की प्रिपरेशन है, नेट इन आर्कियोलॉजी, नेट इन इंडियन कल्चर, नेट इन हिस्ट्री, उसकी भी प्रिपरेशन कराता है। तो यदि दोस्तों आप सीयूटी पीजी 2026 की तैयारी कर रहे हो इस कोर्स से, तो मात्र 999 में, केवल और केवल 999 रुपए में आप हमारे जो बैच है, पेड बैच, उसको ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, हर एक लाइव क्लासेस की रिकॉर्डेड क्लासेस, मॉक टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, ई नोट्स, मटेरियल, प्रैक्टिस सेट, ठीक है, साथ ही साथ मॉडल पेपर, एवं दोस्तों आपके जितने डाउट सेशन हैं वो सारी चीजें आपको हमारे एक ही प्लेटफॉर्म पे, हमारा जो एप्लीकेशन है वहां पे देखने को मिलेगा, जहां पे हम लोगों ने थ्योरेटिकल जितनी कंप्लीट नॉलेज है उसको भी डिस्कस किया है, चाहे वो एपिग्राफी हो, न्यूमिस्मेटिक्स हो, चाहे आपका आर्कियोलॉजी का पार्ट हो, चाहे आपके कल्चर का पार्ट हो, चाहे आपके रिलीजियस स्टडी की पार्ट हो, ये सारी चीजें थ्योरेटिकल फॉर्म में डिस्कस की जाएंगी। और साथ ही साथ उनके ऊपर जो एमसीक्यूज है उनकी भी एक कंप्लीट जो प्लेलिस्ट है, उनकी जो वीडियोस हैं वो भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। साथ ही साथ दोस्तों जो हमारा जो मॉक टेस्ट सीरीज है वो भी अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स का है। एक बार जब आप बैच में ज्वाइन कर लेंगे तो एक मॉक टेस्ट को जितनी बार चाहेंगे मल्टीपल अटेम्प्ट्स आप दे सकते हैं, और वहां पे लगातार जो मॉक टेस्ट है उसमें वो ऐड होते ही जाते हैं। मोर देन लगभग आपको 100+ जो मॉक टेस्ट है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। समय कम है, एग्जाम आपका लगभग मार्च अप्रैल में हो जाता है, आप जानते ही हैं। तो पढ़िए अच्छे से, कोई भी दिक्कत आ रही है किसी भी प्रकार की तो आप हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर दोस्तों यदि आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, जो चैनल का हमारा ऑफिशियल एप्लीकेशन है, आप उसे प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे सर्च करके रुद्र एजुकेशन हब के नाम से, रुद्र एजुकेशन हब के नाम से जो है कि आप प्ले स्टोर पे जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, लॉगिन कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और फिर जो है वहां से उसको परचेस कर सकते हैं, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर आपका कोई भी क्वेश्चन है, हमसे डायरेक्ट बात करना चाहते हैं, तो 9936344448 पे कॉल या मैसेज करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों इस छोटी सी वीडियो में आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिला होगा, काफ़ी सहायता मिली होगी। तो मिलते दोस्तों एक नए इन्फॉर्मेशन, एक नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।